बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पे जाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स, भाई कंपोनेंट से क्या मुराद हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप उसके 2 या 3 हिस्से कर देते हो, तो वो जो 2 या 3 हिस्से होंगे वो उस चीज़ के क्या होंगे, वो उस चीज़ के कंपोनेंट्स होंगे। अगर आप उन 2-3 हिस्सों को दोबारा से मिला दो तो वही पहले वाली चीज़ बन जाएगी। यानी कंपोनेंट्स को अगर हम आपस में मिलाएं तो वही ओरिजिनल चीज़ दोबारा बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, अब ग्लास के आप 3 टुकड़े करें, अब वो 3 टुकड़े ग्लास के क्या होंगे, वो उसके होंगे कंपोनेंट्स है। लेकिन अगर आप उन तीनों टुकड़ों को दोबारा से जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, दोबारा वही ग्लास बन जाएगा। अब इस चक्कर में नहीं कहना सर दोबारा ग्लास को हम कैसे जोड़ सकते हैं, भाई जस्ट इमेजिन करना है। उन 3 टुकड़ों को दोबारा से अगर हम उसी तरह से जोड़ें तो क्या बन जाएगा, दोबारा पूरा ग्लास बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसके कंपोनेंट्स हमारे पास किस तरह से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिजिट है 10, एक डिजिट कौन सा है, 10 है। अब 10 क्या है, 10 एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर है। जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो सारे क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट बन सकते हैं, मैं इसको ना तोड़ने लगा हूँ, मैं इसके क्या करने वाला हूँ, हिस्से करने वाला हूँ भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह रहा हूँ 2 + 8। अब ये 2 और 8 क्या है, ये इसके कंपोनेंट हैं। मैंने इसको क्या कर दिया, 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब ये इसके क्या है, कंपोनेंट है। अब अगर इन्हीं कंपोनेंट को मैं जोड़ दूं तो दोबारा क्या बनेगा, 10 नहीं बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह 10 के भाई बहुत सारे कंपोनेंट्स बन सकते हैं। आप 5 + 5 कर दें, आप 10 को फॉर एग्जांपल 6 + 4 कर दें, मतलब 2 + 8 कर दें, 1 + 9 कर दें, तो ये 3 + आप 7 कर दें। तो ये सारे क्या इसके कंपोनेंट हैं, जिनको हम दोबारा से जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दोबारा से 10 बन जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं किसके, स्केलर के। अभी हमने क्या बनाए हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट। लेकिन हम पढ़ के गए हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये स्केलर वाली कहानी आज हमारी नहीं है। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो पहले तो हमें एक वेक्टर चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक अदद वेक्टर है। कहता है कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, एक वेक्टर है ए। ठीक है, कहता है इसके कंपोनेंट्स बनाओ। क्या कहता है, इसके कंपोनेंट्स बनाओ। अब मैं इसका फॉर एग्जांपल मैं इसका कंपोनेंट ना एक ऐसे बनाता हूं, ये कंपोनेंट इसका एक बन गया। ठीक है, और इसका ये एक कंपोनेंट बन गया। इसको मैं फॉर एग्जांपल बी वेक्टर कह रहा हूं, इसको सी वेक्टर कह रहा हूं। ठीक है, अब ये बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के। ये कंपोनेंट्स हैं किसके, वेक्टर ए के। बी और सी को मैं मिलाऊंगा तो ए वेक्टर बन जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और इसके और कौन से कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट कौन सा, बी वेक्टर, ये कंपोनेंट कौन सा, सी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि हमने हेड टू टेल रूल से ना ये जोड़े हुए हैं। तो ये क्या है, रिजल्टेंट, यानी कि बी और सी से हमारे पास अगर हम बी और सी वेक्टर को आपस में जोड़ें तो क्या बनता है, हमारे पास ए वेक्टर आता है। तो ये जो बी और सी वेक्टर है ये क्या है, इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, जिनको जब हम दोबारा से जोड़ेंगे तो दोबारा ए वेक्टर बन जाएगा। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब देखिए हमारे पास यही वेक्टर है ए, यही वेक्टर्स क्या है, यही वेक्टर क्या है, ए है। ओके हो गया, ये वेक्टर कौन सा है, ए है। कहता है कि अगर मैं इसके इस तरह से कंपोनेंट बनाऊं, अब मैं कह रहा हूं इसका एक ये कंपोनेंट है, एक इसका ये कंपोनेंट है। ठीक है, कहता है कि मैं अगर इस तरह से इसके कंपोनेंट बनाऊं कि उनमें एंगल 90 डिग्री का बने। अब ये जो फॉर एग्जांपल ये जो मैंने कंपोनेंट्स के बनाए हैं बी और सी, अब इनमें एंगल कितना बन रहा है, इनमें एंगल बन रहा है 90 डिग्री का।
तो अगर हमारे पास ये वेक्टर ए है, इसके मैंने कंपोनेंट्स बनाए हैं बी और सी, और बी और सी में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ये हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और याद रखें कि आप जो है ना, ये जो अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो आप एक से ज़्यादा भी कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशनल में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें तो फिर आप सिर्फ 2 कंपोनेंट्स के ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तब हमारे पास ये कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ओके हो गया। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है कि द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वेक्टर का जो हिस्सा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाता है। ओके हो गया। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वेक्टर का ये जो हिस्सा होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाता है, ठीक है। और if the components of vector are perpendicular to each other, if the components of vector are perpendicular to each other, then they are called rectangular components of vector। फिर हम इनको क्या कहते हैं, rectangular components of vectors। अब अगर हमारे पास एक वेक्टर पड़ा है किसमें, 2 डायमेंशनल प्लेन में। फॉर एग्जाम्पल 2 डायमेंशनल प्लेन से हमारी क्या मुराद है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। और इसमें एक वेक्टर साहब यहाँ पर लाए कर रहे हैं, ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल प्लेन में है, इसके हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से बनेंगे। एक इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये बन जाएगा एक्स एक्सिस में, एक इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये बन जाएगा वाई एक्सिस में, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में तो आप इसको क्या कहेंगे, ए एक्स, और ये वाई एक्सिस में इसको आप क्या कहेंगे, ए वाई। लेकिन जो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। तो ये हमारे पास ए एक्स है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो हमारे पास डायरेक्शन के लिए हम इसमें क्या साथ में क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। और एक्स डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई। वाई डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे। अब हमारे पास पूरे, तो ये हमारे पास ए एक्स मैग्नीट्यूड और आई क्या है, डायरेक्शन है कि एक्स डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। और ए वाई मैग्नीट्यूड, जे क्या है, डायरेक्शन है कि वाई डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। यूनिट वेक्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर आई हमारे पास हो, एक्स हो, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे होता है, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के होता है, जो कि जस्ट डायरेक्शन को शो करता है। ओके हो गया। अब एक और चीज़ याद रखें कि मैं इस ए वाई जे को इधर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ए वाई जे को इधर भी लिख सकता हूँ, और ए एक्स आई को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, इससे कोई इश्यू नहीं होता। अब हमें कहता है कि फाइंड करें एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करें। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ देखते हैं। अब मैं इसी को ना, यही चीज़ है, एक साफ सी पिक्चर में मैं ले आया हूँ, ठीक है। तो ये वही x कंपोनेंट, ठीक है, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। तो इतना हिस्सा ना मैंने उसका उठा लिया है, इसका इतना हिस्सा मैंने क्या कर दिया है, उठा लिया है, और इधर साफ सा करके बना लिया है। अब यहाँ से हम सारी इसकी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। तो ये हमारे पास वही वेक्टर a है, ये उसका ए एक्स कंपोनेंट पे कौन सा है, ए एक्स आई, ये कौन सा है, ए वाई जे। अगर ये ए वाई जे है तो ये भी क्या होगा, ए वाई जे, ठीक है। वाई इधर साथ में ना छोटू सा नीचे डालना है, और जे। ओके हो गया। तो अब इसको ना कुछ नाम दे दे, और ये एंगल कितना है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। यहाँ पर ओरिजिन है तो ओ, ठीक है, ये क्या था, ओरिजिन था, ओ। तो उसके बाद इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, एम का, और जहाँ पर ये वेक्टर है इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, पी का, पी तक पहुँच रहा है। और यहाँ तक इसको क्या नाम दे दिया, एन का नाम दे दिया। ओके हो गया। तो हमारे पास ये क्या चीज़ बनेगी वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, ओ पी वेक्टर, और ये इसके कंपोनेंट क्या है, ओ एम और एम पी। यानी ओ पी वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो क्या है, ओ एम और एम पी। तो मैं फिर लिख सकता हूँ कि ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी, क्योंकि ये क्या है, ये इसी वेक्टर के ये 2 कंपोनेंट्स है। और जब हम इनको ऐड करेंगे, जब हम इनको मिलाएंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा, ये ए वेक्टर बन जाएगा।
तो फिर मैं लिख सकता हूं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसी के कंपोनेंट्स है। अब ओ पी यहां पर क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम क्या है, ए एक्स ऊपर वेक्टर प्लस एम पी क्या है, ए वाई और ऊपर ये वेक्टर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहां पर क्या होगा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है, इसको खोल के लिख दिया। अब ए एक्स वेक्टर का ए एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड है, और आई क्या है, डायरेक्शन है, क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में आई यूनिट वेक्टर होता है। ए वाई का ये ए वाई वेक्टर का ए वाई मैग्नीट्यूड है, जे क्या है, डायरेक्शन है, वाई एक्सिस में जो डायरेक्शन को शो करता है वो जे यूनिट वेक्टर शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे आ गया, ठीक है। अब हमें कहता है कि भाई फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो चीज देखते हैं। वो हम फाइंड करते हैं कॉस थीटा से, एंगल ये बन रहा है ना थीटा, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा हमारे पास होता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस यहां पर क्या है, ओ एम, बेस यहां पर क्या है, ओ एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी, ओ पी, ओ पी, ओ पी, और यहां पर कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम क्या है, ए एक्स, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आपने लेने हैं, ठीक है, ए एक्स डिवाइडेड बाय ओ पी क्या है, वेक्टर ए है, तो यहां पर ए, ठीक है, इसमें जस्ट आपने क्या लेने हैं, हम मैग्नीट्यूड जस्ट लेते हैं, और यहां पर ये क्या बनेगा कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। बस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो कि क्या है, ए एक्स है। अब हम फाइंड करते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किससे, साइन थीटा से। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को कैसे, कॉस थीटा से, और इसको साइन थीटा से। अब साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस, तो यहां पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, भाई ये तो पता है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अच्छा अगर नहीं पता तो इसको सुन ले, थीटा के साथ वाला बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। बल्कि साथ में लिख दिया, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है। याद रहेंगे, थीटा के साथ वाला बेस और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या है, ये पे जो बाकी बच जाता है ये हाइपोटेनियस है। तो ये ऐसे ना एक ट्रायंगल सी बन रही है ये वाली, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट है परपेंडिकुलर, मैंने इसमें क्या कहा है कि एम पी, ये परपेंडिकुलर है, तो एम पी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी है, तो यहां पर ओ पी इज इक्वल टू, अब एम पी क्या है, एम पी तो यहां पर ए वाई है, तो आप यहां पर लेंगे ए वाई ओवर ओ पी क्या है, सिंपल ए, ठीक है ना, ए वेक्टर है तो उसको मैंने कहा है कि मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहां पर साइन थीटा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी फाइंड हो गया, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी फाइंड हो गया, ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकाले। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर a है ना, कहता है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं, और वो क्या था, वो हमारे पास होता है कि ये हमारे पास क्या है, OP है ना, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये आप ना 9-10 में मैथ की बुक में आप पढ़ के आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैग्नीट्यूड हम निकालने के लिए यूज करते हैं किसी भी वेक्टर का, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना है। अब हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, ये OP, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, ये OM, तो OM का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, MP, तो ये MP का स्क्वायर आ जाएगा, ओके हो गया। अब बेस पे हमारे पास क्या है, A, मैग्नीट्यूड यहाँ पर लेने हैं, A का स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी हाइपोटेनियस पे, हाइपोटेनियस पे क्या है, A है, तो A का स्क्वायर,
बेस क्या है, ओ एम है, और इस पे क्या है, ए एक्स है हमारे पास बेस, तो यहां पर आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस एम पी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ए वाई है, तो ए वाई का स्क्वायर। तो इसको फिर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि हम एंगल कैसे फाइंड करें, हम एंगल कैसे फाइंड करें। ठीक है, यानी हम डायरेक्शन वगैरह को कैसे फाइंड करें, तो वो हम फाइंड करते हैं टेन थीटा से। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, y डिवाइडेड बाय x। ठीक है, एंगल को हमेशा हम फाइंड करते हैं टेन थीटा से, जो क्या होता है, y बाय x होता है। अब y क्या है यहां पर mp और x क्या है, om है, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू y क्या है, mp डिवाइडेड बाय x क्या है, om। ओके हो गया, तो y बाय x बन जाएगा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू एम पी, यहां पर कितना है, एम पी है ए वाई, और ओ एम क्या है भाई, ओ एम तो ए एक्स है, तो यहां पर ए एक्स। ठीक है, यहां पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। इससे हम क्या कर सकते हैं, थीटा को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया कि इसे हम फाइंड करेंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी, और थीटा के एंगल को कैसे फाइंड करें, तो वो हम फाइंड करते हैं फार्मूला थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स से हम फाइंड करते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का लेक्चर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।